राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत 2025 में कब है? कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। आज की वीडियो में हम कामदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। इस व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है आज की वीडियो में, जिसमें व्रत की तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि और नियमों का विस्तृत विवरण शामिल है। दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है। एकादशी तिथि का आरंभ 7 अप्रैल को रात 8 बजे होगा और एकादशी तिथि का समापन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर होगा। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा उदय तिथि के अनुसार। कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:26 से सुबह 8:56 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि रात 10:55 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, कामदा एकादशी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर 5:18 तक होगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 से 7:04 तक। निश्चित मुहूर्त रहेगा रात 12 बजे से लेकर 12:45 तक। कामदा एकादशी में पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए? कामदा एकादशी के पूजन के लिए आवश्यक सामग्री में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, पुष्पमाला, ताजे फल, तुलसी दल, धूप, बत्ती, दीपक, घी या तेल, चंदन, अक्षत, पंचामृत, नैवेद्य, गंगाजल, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल और अगरबत्ती शामिल हैं। इन सामग्रियों के साथ श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी पूजा विधि: प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगा जल से शुद्धिकरण करें। एक चौकी पर पीले कपड़े बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई या फल, तुलसी दल, पंचामृत, तिल, दूध और घी का दीपक, इन सभी से भगवान विष्णु जी को समर्पित करें। भगवान को चंदन, अक्षत, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। धूप और घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की आरती करें। नैवेद्य के रूप में फल या मिठाई अर्पित करें, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। दिन भर निराहार रहें या फलाहार करें। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध रहें। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और जागरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दीजिए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी व्रत 3 दिनों तक चलता है। एकादशी के दिन चावल, मसूर दाल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक विचार रखें। एकादशी के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या फिर श्री हरि का जाप करें। एकादशी के दिन पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन दान पुण्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन क्या दान करें?
कामदा एकादशी पर दान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन किए गए दान से सभी पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख शांति आती है। इस दिन इन चीज़ों का दान किया जाता है। गाय, भूमि या वस्त्र का दान, अन्न, फल और मिठाई का भी दान किया जाता है। तांबे या पीतल के बर्तन, सादा या पीला वस्त्र, घी, गुड़, शक्कर और नमक, पंचांगन या धार्मिक पुस्तकें, दक्षिणा सहित ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को भोजन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।